नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सौपन दोष के उपचार के बारे में। जी हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे नुस्खे हैं जिसे आप पहले दिन से ही अपना सौपन दोष रोक सकते हो। लेकिन उससे पहले सौपन दोष क्या है यह जान लेते हैं। पुरुष द्वारा रात को वासनात्मक सौपन देखने पर जब वीर्य संकलित हो जाता है उसे ही नाइटफॉल, वेट ड्रीम्स या सौपन दोष कहते हैं। सौपन दोष के कारण क्या है वह भी जान लेते हैं। पूरे दिन काम वासना में ही मन लगा रहना, उसी के बारे में सोचना, अपोजिट सेक्स वालों के साथ अकेले में बैठ के बात करना, उनके साथ मजाक करना या उनके साथ खेल क्रीड़ा करना, खेल खेल में उनके अंगों को छूना, और यही सब बात हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं और इसी तरीके की हमारे सपन में भी यही बातें आती हैं जिसके कारण नाइटफॉल हो जाता है। दूसरा कारण यह है सारा दिन अश्लील चीज़ें देखना, पोर्न देखना, अश्लील बातें करना या बुक्स आदि का पढ़ना, या फिर जो नेट वगैरह पे स्टोरीज होती हैं वो सब देखना, या हर किसी लड़की के अंगों को देखना, ब्रेस्ट को देखना, हिप्स को देखना, या जो आजकल नेट पे रील्स वगैरह चली हुई हैं वही देखते रहना, और जो हम देखेंगे उन्हीं के बारे में हमारे सपने आते हैं जिसके कारण सपन दोष हो जाता है। और आजकल खान पान की बात करें तो तली हुई या खट्टी चीज़ें का अधिक सेवन करना, और वीर्य को बढ़ाने वाली चीज़ें आजकल जो हम नहीं खाते हैं उनका ना खाना, जिसके कारण वीर्य पतला हो जाता है। और हस्तमैथुन भी बहुत ज़्यादा युवा करते हैं जिसके कारण लिंग की नसें ढीली हो जाती हैं, और बार बार में जब हस्तमैथुन करते हैं तो वीर्य संकलित हो जाता है जिसके कारण वीर्य भी पतला हो जाता है और उसके कारण ईजिली सौपन दोष हो जाता है। मुख्यतः यही सौपन दोष के कारण होते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ घरेलू इलाज के बारे में। टी, कॉफ़ी, भांग, चरस, तंबाकू, सिगरेट का सेवन आपको तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। और भी कोई आप नशीली चीज़ों का सेवन करते हो तो वह भी आपको बंद कर देनी चाहिए। खट्टी चीज़ें और तली हुई चीज़ों का अगर आपको सौपन दोष होता है तो आप उनका सेवन न करें। और सौपन दोष अगर आपको होता है तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। पूरे दिन आपको एक्टिविटी करनी चाहिए, उत्साह में रहना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। यह नहीं कि सर्दियों का मौसम में आप पूरे दिन बेड पे पड़े रहें और रील्स वगैरह या फिर इस तरीके की चीज़ें आप ज़्यादातर देखते रहें, जिसके कारण हस्तमैथुन की भी आपको एकदम से ही ख्याल आने लग जाता है लेकिन आप कर नहीं पाते। फिर वही चीज़ें रात को सपन में आती हैं। शाम को जब आप भोजन करते हैं वो जल्दी कर लेना चाहिए। और जिन्हें सौपन दोष की शिकायत रहती है वो रात को गर्म दूध पीकर ना सोएं। जो नॉर्मल है वो रात को गर्म दूध पीकर सो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है जिन्हें सौपन दोष की दिक्कत रहती है वो रात को गर्म दूध पी के सोते हैं तो उन्हें नाइटफॉल हो जाता है। और रात को ठंडे पानी से पैर धो के सोने चाहिए। अगर सर्दियों का मौसम है तो इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर नंबर 2 पे आता है घरेलू जो नुस्खा है, पिसी हुई धनिया जो हम आमतौर पर सब्जी वगैरह में भी डालते हैं, और मिश्री जो देशी मिश्री होती है, दोनों को बराबर मात्रा में लेके आधी चम्मच दोनों को, और 1 गिलास पानी में आप डाल दीजिए और रात को डाल दीजिए। सुबह खाली पेट उसको पी लो। यह नुस्खा बहुत ही अच्छा है और गर्मियों में खासकर आपको यह करना होता है क्योंकि यह तासीर में ठंडा होता है। इसके अलावा आंवला का चूर्ण 50 ग्राम, देशी मिश्री, या फिर इसके अलावा देशी मिश्री नहीं मिलती तो देसी खांड भी ले सकते हैं, वो 100 ग्राम, और दोनों का मिक्सचर करके आप रख लें। किसी भी उसमें कांच के जार में रख सकते हैं। और रात को जब खाना खाएं उसके 2 घंटे बाद इसकी 1 चम्मच की मात्रा में साधारण गुनगुने पानी में आप इसको ले सकते हैं। लगातार 15 से 20 दिन में ही आपके वेट ड्रीम्स की प्रॉब्लम या जो नाइटफॉल होता है उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इसके अलावा इस नुस्खे से आपका जो वीर्य के जो विकार हैं, वीर्य पतला होना, शीघ्र पतन या वीर्य का गाढ़ा ना होना, इस तरीके की भी ये समस्या को दूर कर देगा। और अगर आपकी कब्ज वगैरह अगर बनती है तो वह भी आपको ठीक कर देगी। इसके अलावा सर दर्द की शिकायत रहती है, शाम को या दोपहर में एकदम से सर दर्द हो जाता है, पेट में जो गैस बनती है, कब्ज बनती है, उसके कारण ही वह सर दर्द होता है, उसके लिए भी अच्छा नुस्खा है और आंखों के लिए भी है बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम बात करेंगे सौपन दोष की आयुर्वेदिक दवा। रात को सोने से पहले आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण बनाया भी आ जाता है, आप घर पे भी ला सकते हैं। आंवला, हरड़, बहेड़ा के मिक्सचर को त्रिफला चूर्ण कहते हैं। इसका उसी के साथ थोड़ा सा इसके अंदर मुनक्का अगर आप मिला लो तो इसका पानी के साथ सेवन करें तो सौपन दोष जल्दी ही ठीक हो जाता है और इसके साथ कब्ज भी नहीं रहती है। इसके अलावा बाजार में एक आरोग्यवर्धन वटी आती है, उसकी 2-2 गोली भोजन करने के बाद 1 घंटे बाद पानी के साथ अगर आप लेंगे तो भी यह सौपन दोष के लिए काफ़ी अच्छी दवा है। और उसके अलावा त्रिफला 30 ग्राम, 40 ग्राम आपको गुड़ लेना है और 10 ग्राम उसमें कपूर का चूर्ण मिला देना है। जब आप इस चूर्ण को गुड़ के साथ मिलाओगे तो वो चिपकने सा लग जाएगा, उसकी आप गोलियां बना सकते हो।
तो बेर जितनी छोटी छोटी गोलियां आप बना के रख सकते हो। यह भी आप खाना खाने के 1 घंटे बाद अगर पानी के साथ सेवन करोगे तो उसी रात, जी हाँ उसी रात जिस पर्पज़ के लिए हमने वीडियो बनाई कि उसी दिन से आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी सौपन दोष होता हो तो यह नुस्खा बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके अलावा जो चीज़ें बताई हैं वह भी साथ साथ आप जारी रख सकते हैं, लेकिन यह भी बहुत अच्छा नुस्खा है। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। एक कटी स्नान वर्ड होता है जो आयुर्वेद में है, जिसको अंग्रेजी में हिप बाथ कहते हैं। एक बड़ा टब लेके उसमें पानी भर लीजिए। इतना पानी भरे कि बैठने के बाद आपकी कमर डूब जाए। उसके बाद नाभि से नीचे का हिस्सा, जिसे हम पेड़ू बोलते हैं, उसको अच्छे से मसल के आधे घंटे तक साफ करना चाहिए, मसाज करनी चाहिए। यह बहुत अच्छी प्रक्रिया होती है। यह बहुत से रोगों में यूज़ होता है। आप उसको गूगल करके देखिएगा। मैंने 2 इमेज भी लगाई है जिससे आपको पता चल जाए कि हिप बाथ कैसे होता है। 2 तरह के ये हैं बाथ टब हैं। इन दोनों में से आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अन्य तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा ये किस तरीके से यूज़ होता है। तो यह स्वप्न दोष के लिए बहुत अच्छा है और इसके अलावा इसके और भी बहुत उपयोग होते हैं। आप गूगल करेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में उनके बारे में बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। इसके अलावा कुछ योगासन्स भी हैं जिससे हम स्वप्न दोष से इजीली निजात पा सकते हैं। आप सुबह सुबह भुजंगासन, सर्वांगासन और वज्रासन कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि यह आसन कैसे कैसे होते हैं। यह भी स्वप्न दोष के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और अब हम बात करते हैं पथ्य और अपथ्य, मतलब क्या करें और क्या हमें नहीं करना चाहिए। रात को जल्दी खाना खाना चाहिए और इसकी हमें आदत भी डालनी चाहिए। रात को गर्म दूध पीकर न सोएं। जिन्हें स्वप्न दोष होता है वह ना पीकर सोएं। काम वासना से बचें। अश्लील चीज़ें, रील्स वगैरह, स्टोरी वगैरह या फोन वगैरह नहीं देखने चाहिए और गंदी सोच भी नहीं रखनी चाहिए, बात भी नहीं करनी चाहिए। तली हुई चीज़ें न खाएं और कब्ज को न रहने दें या फिर ऐसी कोई चीज़ न खाएं जिससे कब्ज बनती हो। और उलट सुलट या फिर गैर टाइम खाना हमें नहीं खाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।